हसन शाम में पहुंच गए और वो शाम के सदर दरवाजे पर आ खड़े हुए। उसने कहा, जल्दी करो, मेरे दरबार को भर दो लोगों से। हसन के पहुंचने से पहले ही मेरा दरबार भर दिया जाए। मैं अभी से तकारीर पढ़ने लगा हूँ, हर तरह की बातें पढ़ने लगा हूँ। उसने कहा, जब तक हसन शाम के सदर दरवाजे से दरबार तक ना पहुंच जाएं, दरबार खचाखच भर दो मेरे खुशामद ख्वाहों से। सारा मजमा मेरा हो ताकि हसन को पता चल जाए कि मेरी हुकूमत शाम में कायम हो चुकी है। उसके किराए के खुशामदी सारे दरबार में इकट्ठे होकर नारे लगाने लगे। जल्दी जल्दी शाम के सदर दरवाजे से इमाम हसन दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी पहुंचे। जामिया मस्जिद में लोगों का रश था। इमाम हसन के आने से पहले उसने अपने किराए के खतीब को खड़ा किया। खतीब को खड़ा करके कहा, तू जा खानदान उमैया के फजाइल पढ़ना शुरू कर दे। किराए का खतीब उठा और खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ने लगा। जब इमाम हसन का पहला कदम दरबार में दाखिल हुआ तो वो ये तासुर देना चाहता था कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप आ रहे हैं। आपके आने से पहले ही लोग खानदान उमैया के फजाइल सुन रहे थे और हमारा खतीब उनके फजाइल पढ़ रहा था। खतीब ऊंचाई पर खड़ा था और फजाइल पढ़ रहा था। इमाम हसन दरबार में आकर खड़े हुए। लोगों ने तेजी से हसन की तरफ देखा, मगर किसी ने तवज्जो ना दी, किसी ने कुर्सी ना दी, किसी ने रास्ता ना छोड़ा। सारी महफिल बनी उमैया के फजाइल की दाद दे रही थी। वाह वाह मरहबा की सदाएं गूंज रही थीं। जब वो किराए का खतीब बैठ गया तो इमाम हसन उस मकाम पर आए जहां हाकिम शाम बैठा था। हाकिम शाम ने आवाज़ ठीक की और कहा, ए अबू तालिब के बेटे, ए अली के बेटे, तुम कब मेरे दरबार में आए? मैं तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा, तुम कब पहुंच गए? इमाम हसन ने फरमाया, मैं उसी वक्त पहुंच गया था जब तेरा किराए का खतीब तेरे खानदान के फजाइल पढ़ रहा था। ये कहकर इमाम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने मेरे खानदान के फजाइल सुन लिए? फिर इमाम हसन ने बुलंद आवाज में पूरी शाम के मजमे के सामने कहा, ए हाकिम शाम, मैं हसन इब्ने अली हूँ। मैं अपनी माँ ज़हरा से लेकर हव्वा तक और अपने बाप अली से लेकर आदम तक हर एक का नाम और किरदार पढ़ता हूँ और बुलंद आवाज से पढ़ता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आकर अपनी माँ का किरदार सुनो। लोगों ने पुकारा, हैदर हैदर। इमाम ने फरमाया, ए मेरे मालो मन्नत पर फख्र करने वालों, ए मेरे खानदान पर फख्र करने वालों, आओ मेरे करीब में आकर सुनो। दरबार में खामोशी छा गई, सन्नाटा तारी हो गया। इमाम हसन ने मजमे की तरफ देखा और पहला जुमला इतना सख्त था कि लोग कहने लगे कि ये कौन है जिसने शाम के हाकिम को इतना बड़ा जुमला कह दिया। हाकिम कांप रहा था और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी थी। इमाम हसन ने फरमाया, जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो सुन ले। अना हसन इब्ने अली, मैं हसन अली का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, मैं इब्राहीम की नस्ल हूँ, मैं इस्माइल की नस्ल हूँ, मैं तैयबा का समर हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। इतना कहते कहते इमाम हसन के लबों से जुमला निकला कि अगर मैं चाहूँ तो शाम को बदल दूँ, अगर मैं चाहूँ तो इराक को शाम कर दूँ, अगर मैं चाहूँ तो दिन को रात और रात को दिन कर दूँ। पीछे से एक आदमी मजमे में से तेज आया और बोला, तू ये क्यों कह रहा है जो तू कर ही नहीं सकता? इमाम हसन ने सख्त लहजे में पीछे मुड़कर देखा और फरमाया, शर्म नहीं आती? औरत बनकर मर्दों में खड़ी हो। फौरन उसका जिस्म और सूरत बदल गई, हालत तब्दील हो गई। पूरी महफिल खामोशी में डूब गई। लोग हैरत से देखते रह गए। इमाम हसन की आवाज़ जामिया मस्जिद शाम में गूंज उठी, सुनो तुम लोग जो तख्तो ताज पर फख्र करते हो। मोहम्मद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वज़ीर है, जिब्राइल मेरा फ़कीर है। इमाम ने ऐलान किया, अल अर्श मेरा तख्त है, मोहम्मद मेरा ज़मीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वज़ीर है और जिब्राइल मेरा फ़कीर है। ये कहकर इमाम ने अपना मकाम वाज़े कर दिया। हाकिम शाम इमाम हसन के बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसके दरबार में किसी की हिम्मत ना थी कि इमाम के जुमले का जवाब दे।